करके बताया है तो मति ज्ञान में आता है। जैसे उन्होंने आपकी कुंडली देखी और कुंडली में ग्रहों को देख करके बताया है कि आपके साथ ये शुभ अशुभ घटित हो सकता है, तो ये उन्होंने मति ज्ञान से बताया है। और पलाश के पत्ते अब पेड़ पर नहीं बचे हैं तो अब पानी नहीं गिरेगा, ये उन्होंने श्रुत ज्ञान से बताया है, निमित्त शास्त्र से। जय बोल मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। त्रय मुनिराजों की जय। महाराज जी, धर्म अपना जो जैन धर्म है वो आत्मा से है, तो व्यवहार से इतना नहीं माना जाता है अपने धर्म को। तो सुआ और सूतक जो होता है वो बहुत बार देखा गया, कोई अमेरिका में बैठा है जीवन भर उससे नहीं मिला पर उसको सूतक लग जाता है, सुआ लग जाता है, तो इसका क्या माना जाए? देखिए, एक होता है सुआ यानी शोर, और सूतक उसको कहते हैं पातक, उसको पातक भी कहते हैं। ये लगता क्यों है और लगना चाहिए कि नहीं? आत्मा में तो अनंत गुण है और जैन धर्म भाव प्रधान है, तो हम क्यों शोर सूतक माने? ऐसा कभी मन में लाना नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं शोर सूतक नहीं मानने वाला व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। और इसको हंसी मजाक में भी ना लें कि कभी भी धागा बंधवा लिया, कभी भी खोल लिया। ये जो कंकण बंधन भी करते हैं शोर सुआ के लिए, ये अनुष्ठान आदि की अपेक्षा से है। अब सुनिए, कोई व्यक्ति अमेरिका में है, उससे कभी आप मिले नहीं, आपके गोत्र का ही है, और उसके जीवन के जन्म अथवा मरण के कारण आपको शोर सूतक लगता है, वो आपके राग द्वेष के कारण लगता है। उसके प्रति जो आपका राग है उसके कारण आपको शोर और सूतक लगता है। अब प्रश्न ये है कि हमें तो उससे कोई राग ही नहीं है, हम तो उसको जानते ही नहीं हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या होगा? फिर आप ही कहोगे हमारे चाचा का बेटा है, हमारे बड़े पापा हैं। वो राग आपके अंदर है, वो दिख नहीं रहा क्योंकि अभी आपके लिए उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। जैसे ही वो प्रयोजन सिद्धि होगी आपको राग जागृत होगा। ये सुआ और जो सूतक है ये आपके राग द्वेष के कारण लगता है, इसलिए इसको पाला जाता है और पालना ही चाहिए। अगर किसी ने आत्महत्या की है तो 6 महीने का, और अगर किसी ने गर्भपात करवाया है कृतकायत अनुमोदना से, उसके जीवन पर्यंत का, जब तक प्रायश्चित न ले। और पीढ़ी के अनुसार कम भी होता है ये जन्म और मरण का। किसी के यहाँ जन्म हो तो वो ढोल बजाता है पूरे मोहल्ले में, इसका मतलब राग है, राग के कारण है। तुमने भी किसी को कई बार लगवाई होगी तो आज तुमको लगी है। ओम नमः। माइक पीछे पहुंच। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। मेरी भी एक जिज्ञासा है कि अभी आपने जो प्रश्न किया कि इसको जो आत्मघात कर लेता है उसको 6 महीने का सूदा लग जाता है, तो मेरा निवेदन ये है कि उस परिवार में जो सब लोग रहते हैं उनको लगता है कि जिस परिवार में जिनका जो बेटा रहता, माता पिता को लगता है सूदा। जो जो उनके गोत्री हैं उन सभी को लगेगा, चाहे वो साथ में रहते हों या ना रहते हों, क्योंकि सुआ और शोर ये राग के कारण है। सगोत्री में राग अधिक होता है, इसलिए। आगे परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महामुनिराज की जय। तीन मेरे प्रत्यक्ष 3 महान गुरुदेव को नमन नमन नमन। गुरुदेव, मेरी आज की शंका सुबह के इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में जब हम बाहर देखते हैं पूरे देश में दुनिया में, तो हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं तो हम उन्हें
क्या सिखाएं कि वो अपने धर्म से आगे बढ़ते रहें और धर्म में शंका नहीं करें, क्योंकि वो बाहर के बच्चों से टच में रहते हैं तो उनका खाना पीना भी उनके हिसाब से इतना ठीक शुद्धता से नहीं हो पाता है, और हमसे भी जब हम कुछ बोलते हैं तो वो शंकाएं करते हैं और हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम उनकी शंकाओं का सही तरीके से समाधान कर पाएँ। तो कृपया करके आप गुरुदेव जी, आप इतनी सारी पुस्तकें लिखते हैं, हमारे बच्चों के लिए इस तरह की जो हम शंकाएं होती हैं उनका समाधान कर पाए, और कुछ शंकाएं हम लोगों को भी होती रहती है जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्लीज़ ऐसी कोई पुस्तक का आप ना एक ज़रूर लिखिए जो हम हमारे बच्चों को समझा सकें उस चीज़ को। देखिए, जो बच्चों के अंदर धर्म के विपरीत भाव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान का परिप्रेक्ष्य तो है ही, जो माता पिता हैं उन माता पिता की भी कमजोरी है। पढ़ाएं उतना ही जितने में हमारे धर्म की रक्षा हो सके, भेजें वहाँ ही जहाँ हमारे धर्म का निरंतर पालन हो सके। आज का समय ऐसा है कि आप बच्चों से कहते हो बेटा पूजा कर लो, तो वो कहता है कि क्यों करूं, इससे क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको प्रारंभ अवस्था से ही उसके लिए शिक्षा दे के रखना थी। आज आप अंगुली पकड़ के मंदिर लेकर के शुरू से आते और ऐसी स्कूल में पढ़ाई करवाते जहां उसके लिए धर्म भी बताया जाए, तो ऐसा होता नहीं। फिर भी अगर उनके मन में धर्म के विपरीत भाव आ रहे हैं, उनको कहना कि बेटा मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, तुम गुरुदेव के पास चलो, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान पूरा वहीं करवा दूं। नमोस्तु महाराज जी, तीनों महाराज जी को नमोस्तु। मेरा ये आज अभी जो प्रतिक्रमण से है, निषिद्धि का स्थान किसे कहते हैं, वो ये 17 प्रकार के बताए, उसमें तो वो 17 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखिए, निषेधिका को आपकी भाषा में कहते हैं नसिया। क्या कहते हैं? 17 प्रकार के निषेधिका स्थान होते हैं जो निरंतर वंदनीय है, जहां पर अरहंत परमेष्टि का बिंब विराजमान हो, वो निषेधिका यानी वंदनीय स्थान। जहां पर गुरु बैठ चुके हैं वो जो स्थान है वो निषेधिका। जहां पर सिद्ध जाके स्थित हो चुके हैं वो निषेधिका। जहां पर किसी तपस्वी ने योग धारण किया हो वो निषेधिका। जिन प्रदेशों को स्पर्श करके सिद्ध हुए हैं जीव, वो सारे प्रदेश निषेधिका। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के 17 प्रकार के निषेधिक स्थानों का वर्णन बृहद प्रतिक्रमण में किया है, और ये निषेधिक स्थान वंदनीय है, निर्जरा के साधन है। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। एक प्रश्न हमारी तरफ से है, हे प्रभु, मंत्र में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए, 2 प्रकार से जिन आगम में ग्रहण किया है, इनका प्रश्न है कि नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं। अगर आप नमोकार मंत्र को जिन आगम की दृष्टि से देखते हो तो वो 2 प्रकार से ग्रहण किया जाता है, एक गाथा रूप, एक मंत्र रूप। अगर आप गाथा रूप मानते हो तो उसमें 57 मात्राएं होती हैं आर्या गाथा की छंद के अनुसार, और अगर आप उसको नमोकार मंत्र मानते हो तो उसमें 58 नहीं 59 मात्राएं होती हैं। इसलिए जो कई जगह बाल बोध आदि में लिखा मिलता है कि 58 मात्राएं होती हैं, तो वो किसी भी व्याकरण के अनुसार सिद्ध नहीं होती। नमोकार मंत्र में अगर उसको गाथा मानते हैं तो 57 मात्राएं हैं, और अगर उसको मंत्र मानते हैं तो 59 मात्राएं बनती हैं, ये छंद और व्याकरण सार के अनुसार। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम उपादान को मजबूत कैसे बनाएं? देखिए, उपादान को आपको मजबूत बनाना है तो आपके पास एक ही साधन है,
जितनी ज़्यादा आप परिस्थितियों को फेस करेंगे आप उतने मजबूत बनते जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही है और उसको गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है, तो देखिए अगर उसको वो अनुभव मिलेगा, तो जब वो उसको वो अनुभव मिलेगा तो उसके पास एक शक्ति का संग्रह होगा। आप क्या करते हो, जब विपत्तियां आती हैं तो आप सुलझाने का रास्ता ढूंढते हो, आप साइड से निकलने का प्रयास करते हो। नहीं, उन विपत्तियों को फेस करो। जब आप उन विपत्तियों को फेस करोगे, फेस करते करते उपादान मजबूत होगा। देखो आप साधुओं को, नगर नगर घूमते हैं, घर घर का पानी लेते हैं, शुरू में तकलीफ होती है, फिर शरीर को आदत होती है। आपका पानी बदलता है तो बीमार होते हो, साधु का तो हर दिन पानी बदलता है। उन्होंने उपादान को मजबूत किया है परिस्थितियों को झेल कर। अगर आप परिस्थितियां झेलते हो तो आपका उपादान मजबूत होगा। नमस्ते महाराज जी, आदित्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। महाराज जी मैं बजरंग नगर से श्रीमती सूरज जैन। मैं 4 लाइन महाराज जी के लिए पहले बोलूँगी, फिर क्वेश्चन करूँगी। कि संस्कार अच्छे हो तो बच्चा बदल सकता है, संस्कार अच्छे हो तो बच्चा बदल सकता है। राह सच्ची है तो गिरता हुआ संभल सकता है, राह सच्ची है तो गिरता हुआ संभल सकता है। बड़ी बड़ी बाधाओं से डिगते नहीं हमारे आदित्य सागर गुरुवर जी, इनकी साधना सच्ची है तो पत्थर भी पिघल सकता है। महाराज जी भक्तांबर में कितने शब्द होते हैं? देखिए, जो भक्तांबर स्तोत्र है उसमें एक एक श्लोक में 4 पद हैं। वसंत तिल का छंद में है वो, तो ये जो है ये वार्णिक छंद कहलाता है। 14 वर्णों का एक पद होता है। ऐसे 4 पद या 4 चरण होते हैं, तो 28 दूनी 56 जो हैं उसके वर्ण होंगे। अब मात्राएं जो हैं या व्यंजन जो हैं वो आपको हर स्तोत्र का, हर काव्य का अलग अलग हो सकता है। एक पंक्ति में 14 और 4 पंक्ति में 56 आपको इसके वर्ण मिलेंगे। आचार्य श्री विदुष सागर चरणों में सादर नमोस्तु, त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी आज जो तत्वासुत की क्लास से है मेरी शंका, ये जो आपने बताया था जहाँ नियोग है वहाँ संयोग है, तो फिर पुरुषार्थ को क्या किया, पुरुषार्थ का क्या है? देखिए, आपका प्रश्न अच्छा है। जिस जीव का जहाँ नियोग है उसको आप टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। द्रव्य है और उस द्रव्य की अनंत पर्याय हैं। कोई जीव है और अब वो यहाँ से आगे 10 भव के बाद मोक्ष जाएगा। केवली भगवान ने वो देखा कि नहीं, उसने कब कब क्या क्या किया ये देखा कि नहीं, जाना कि नहीं। तो केवली भगवान के जानने से कुछ नहीं हुआ, जो जो होना था वो उन्होंने जाना है। अब समझिए, अगर नियोग नहीं मानेंगे तो पर्याय नियत नहीं होंगी, और पर्याय नियत नहीं होगी तो केवली भगवान का ज्ञान अपूर्ण हो जाएगा। तो पुरुषार्थ की हानि नहीं होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। जीव का पुरुषार्थ भी वहीं चलेगा। आप देखो, एक छिपकली, मंदिर में एक विद्वान प्रवचन कर रहे थे, छिपकली उनके ऊपर गिर गई और वो विद्वान गाड़ी में बैठ करके मंदिर से अपने घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में किसी ने कहा कि छिपकली है आपकी पीठ पर। उन्होंने गाड़ी रोकी और छिपकली को दूर किनारे जाकर के उतारा कि वो मरे भी ना, और छिपकली उचट के रोड पे चली गई और उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई। मंदिर में शांति से थी, नियोग कहाँ था मरने का? जहाँ नियोग था वहाँ पहुँची कि नहीं? तो नियोग नियत है, आप उसको टाल नहीं सकते। पुरुषार्थ भी आपका वैसा ही चलेगा, ये भी नियत है। व्यक्ति इसका दुरुपयोग करे ये उसकी बुद्धि की विकलता है, लेकिन नियोग को आप टाल नहीं सकते। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपका जन्म कहाँ हुआ? तो
इंदौर में। विवाह कहाँ हुआ? इंदौर में ही। बाहर क्यों नहीं हुआ? क्या बाहर के संबंध नहीं आए थे? लेकिन जहाँ का नियोग है वहाँ ही आपका विवाह हुआ। इन नियोग को आप टाल नहीं सकते हैं। गुरुदेव, एक है जैसे कि समय का अंतर पड़ सकता है क्या? जैसे 10 भाव के बाद का बोल रहे तो देखा, और किसी ने अगर प्रमाद किया, कुछ करा, वो जो प्रमाद करेगा भगवान वो भी देखेंगे, और वो जो प्रमाद के बाद वो उठेगा भगवान वो भी देखेंगे। आपके साथ बाहर से बंबई से भी लोग खड़े हैं। खड़े हैं क्या? इनसे पूछो आप, ये वही है जो उनकी वहाँ प्रवचन करने गए थे और नियोग था, क्षमा वाणी नहीं करना थी तो नहीं कर पाए। भगवान के ज्ञान में लिखा के लिए कहा है सर्व द्रव्य पर्यायेषु। जितने द्रव्य हैं उन द्रव्यों की जितनी पर्याय हैं, पर्याय कितनी है? पर्याय अनंत हैं। तो उन अनंत पर्यायों का ज्ञान केवल ही भगवान को होगा। इसका मतलब वो अनंत पर्याय निश्चित हैं उत्पाद व्यय के अनुसार। लेकिन वो निश्चित कैसी है? जीव का पुरुषार्थ उसी ओर जाएगा। मरीचि को भगवान ऋषभ देव ने बताया, लेकिन वो माना क्या? तो उसका पुरुषार्थ उसी ओर गया कि नहीं? ये उसकी पर्याय की नियतता थी। आगे। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि ज्ञानावर्णी कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो निंद्रा निंद्रा प्रचला प्रचला ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं दशनावर्णी की। तो ये प्रकृतियां अगर सर्वघाती है तो फिर निंद्रा तो हम तो उठेंगे ही नहीं, सर्वघात कर रही है वो हमारा। ठीक। तो फिर उसको कैसे घटाएंगे? देखिए, प्रकृतियां जो हैं उनके ऊपर एक और बलवान वस्तु है, उसका नाम है पुरुषार्थ। सर्वघाती स्पर्धक हो या असर्वघाती हो, चाहे ध्रुवबंदी हो चाहे अध्रुवबंदी हो, चाहे निरंतर बंधने वाली हो शांतर बंधने वाली हो, किसी भी प्रकार की प्रकृति हो, निदत्ती भी निकाचित रूप क्यों ना हो, आपके पुरुषार्थ में वो बल है। अगर ऐसा मानेंगे कि वो हमेशा ही बंधती है तो निरंतर बंधेगी तो क्षय कब करेंगे? तो कोई सिद्ध नहीं होगा। जीव अपने पुरुषार्थ से उनका भी रोध निरोध अभाव कर सकता है। आप अगर मन बनाओ तो आप भी उन इस स्पर्धकों का, सर्वघाती स्पर्धकों का निरोध कर सकते हो, उनको रोक सकते हो, उनका रोधन कर सकते हो, लेकिन आपको घोर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर गुरुदेव, निंद्रा और इसमें कैसे? ज्ञानावर्णी में तो समझ में आता है कि मति श्रुत का है, लेकिन ये दशनावर्णी में निंद्रा के लिए हम क्या पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं? बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपका चित्त अगर स्वाध्याय में है, आपका चित्त उपवास में है, ध्यान में है, तो आप देखो निद्रा भी दूर होती है। वही व्यक्ति है जिसको नींद आ रही थी दोपहर में और दुकान का सीजन आए तो नींद नहीं आती, फिर उसको तो नोट दिखते हैं बस। कहीं ना कहीं उसको अपने उपयोग की धारा बदलना पड़ेगी। उपयोग की धारा बदलेगी तो उसके लिए सम्यक एक पथ भी दिखेगा। नमस्ते गुरु भाई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब नया घर होता है, यदि अपन लेते हैं तो उसमें यदि प्रवेश करना हो तो पर्युषण के दिन प्रवेश किया जा सकता है क्या? और यदि किया जाता है तो घर में मतलब न्यू घर में हवन पूजन विधान करना चाहिए या मंदिर में करना चाहिए? देखिए, घर आपका मंदिर है। दो प्रकार के वास्तु यानी रहने के स्थान होते हैं, एक भगवान का और एक भगवान के भक्तों का। उन दोनों में शुद्धि पूर्वक ही प्रवेश करना चाहिए। जब वो घर बना था, चाहे पुराना रेनोवेट हुआ हो या नया बना हो, वहाँ गुटखा खा के भी कारीगर घूमे होंगे, अथवा हो सकता है कि आपको नहीं पता वहाँ अशुभ कृत्य भी हुआ हो। वहाँ की वर्गणाओं को स्वच्छ करने के लिए आपको विधान आदि करके, हवन आदि करके प्रवेश करना चाहिए और शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। आपके प्रश्न का समाधान ये वास्तु की कक्षा में हम विस्तृत रूप से दे चुके हैं। उसको आप नंदा या भद्रा की तिथि में प्रवेश करेंगे तो आपको लाभदायक होता है। और रही बात पर्युषण की, तो पर्युषण में भी आप अगर मास आदि देख लें कि उस मास में प्रवेश कर सकते हो
तो आप प्रवेश कर सकते हैं। वास्तु की कक्षा में इसका विस्तृत रूप से व्याख्यान किया है। अंतिम नमोस्तु महाराज जी। अंतिम प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ये गणपति जी और हमारे पर्यूषण पर्व एक साथ क्यों आते हैं? इसमें कोई रिलेशन है क्या? जब विराजते हैं तो एक साथ और विसर्जन होता है तो एक साथ? देखिए, ये संबंध बना भी सकते हैं और नियोग भी कह सकते हैं। जो तिथियां हैं अन्य धर्म की और जैन धर्म की कई बार मिलती हैं और कई बार नहीं मिलती हैं। ये जो भादों का महीना है, ये जो जीव धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, ये भादों का महीना उनके लिए बड़ा कीमती है। सीजन्स डे, सीताफल का सीजन आता है ना, वैसा ये सीजन का दिन है, तो हर दर्शन वाला इसको धर्म की प्रक्रिया में लेता है। इसलिए ऐसा अपन नियोग भी कह सकते हैं कि अन्य दर्शन में और अपने दर्शन में दोनों की स्थापना और विसर्जन एक साथ होता है। बाकी ऐसा कुछ विशेष पढ़ने में नहीं आया कि कुछ विशेष होता हो, लेकिन चाहे स्थापना हो चाहे विसर्जन हो, इस पर अगर आप एकदम दृष्टि ले जाते हो तो भगवान कह रहे हैं पहले दिन अपने अंदर से निकाले हुए पाप की स्थापना बाहर करो और अंतिम दिन क्षमा के दिन उसका विसर्जन करके नवीन जीवन की ओर बढ़ो। ओम नमस्ते भैया। चलिए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।